आज से सावन महीने का शुभारंभ। देश भर के मंदिरों में भगवान शिव की पूजा के लिए उमड़ रहे भक्त। सावन की शुरुआत के साथ हरिद्वार से देवघर तक बम बम भोले की गूंज। भगवान के अभिषेक के लिए लगी लंबी लंबी कतारें। सावन में शिव की नगरी भगवा रंग में रंगी। गंगा घाटों से लेकर शिव मंदिरों तक भक्तों का रेला। कुंभ नगरी प्रयागराज में भगवान आशुतोष के दर्शन को पहुंच रहे भक्त। शहर के ज्यादातर मंदिरों में एक जैसा नजारा। प्रयागराज के श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का लगा तांता। बड़ी संख्या में भक्तों ने किए दर्शन। आगरा के प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर में लगाया गया 100 किलो चांदी से बना दिव्य रजत द्वार। पुजारियों ने विधि विधान के साथ द्वार का पूजन किया। सासाराम के सोनगढ़ मंदिर में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। श्रद्धालुओं ने किया भगवान शंकर का पूजन और अभिषेक। सीकर के 589 साल पुराने शिवालय में सावन के पहले दिन विशेष पूजा अनुष्ठान। पुजारियों ने की महादेव की पूजा आराधना। मंदिर में भगवान शंकर को अर्पित किया गया बेलपत्र। वैदिक मंत्रोच्चारण से गूंजा मंदिर परिसर। हरिद्वार में सावन के पावन महीने में उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ ने किया गंगा पूजन। विधि विधान से पूजा अर्चना कर किया माता गंगा का अभिषेक। उज्जैन में निकाली जाती है अनोखी कांवड़ यात्रा। भगवान शंकर के पूजन के लिए लोग अपने गांव से नदी, तालाब और कुओं का लाते हैं जल। अनोखी कांवड़ यात्रा में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। सीएम मोहन यादव ने खुद भी उठाया कांवड़। कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए शिव भक्त और साधु संत। सभी ने लगाए बम बोल के नारे। रांची के पहाड़ी बाबा मंदिर में लगी भक्तों की कतारें। लोगों ने सावन के पहले दिन किए बाबा भोलेनाथ के दर्शन। भक्तों ने बाबा को अर्पित किया बेलपत्र। साथ ही शिवलिंग पर किया गया अभिषेक। कांवड़ यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मार्ग पर 50,000 सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती की गई। सैकड़ों ड्रोन कैमरों से हो रही मॉनिटरिंग। रास्ते पर आपातकालीन सुविधाएं करवाई गई मुहैया। देहरादून में कांवड़ियों का भव्य स्वागत। परमार्थ निकेतन आश्रम के प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। दमोह के प्राचीन हनुमान मंदिर में मनाया जा रहा 2 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव। 131 सालों से चली आ रही महोत्सव की परंपरा में आयोजित हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम। कलाकारों ने सुरों से सजाई महफिल। पारंपरिक नृत्य ने जीता सभी का दिल। कलाकारों को किया गया सम्मानित। अमरनाथ यात्रा का आज 9वां दिन। अमरनाथ यात्रा के लिए 6400 श्रद्धालुओं का एक और जत्था रवाना। पहलगाम के नुनमान और बालटाल बेस कैंप से श्रद्धालु हुए रवाना। श्रद्धालुओं ने बम बम भोले और हर हर महादेव के लगाए जयकारे। अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। अब तक करीब 1,65,000 तीर्थयात्री पवित्र गुफा में बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर रहे। 8वें दिन सबसे ज्यादा 17,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। 38 दिनों तक चलेगी यात्रा। यात्रा मार्ग पर जगह जगह एंटी ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम्स तैनात। अमरनाथ यात्रा के दोनों रास्तों पर बहुस्तरीय सुरक्षा के भी इंतजाम। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। अब तक 38.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंचे भक्त। आंकड़ा पहुंचा 13.5 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जोरदार उत्साह। अब तक 11.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। यमुनोत्री गंगोत्री धाम में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी। अब तक दोनों जगहों पर करीब 6 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन।
हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में गुरुवार को पहुंचे करीब 2500 भक्त। अब तक 2,10,000 लोगों ने किए दर्शन। शिक्षा को सुगम और सुलभ बनाने के लिए यूपी सरकार का बड़ा कदम। बुंदेलखंड के 6 जिलों में छात्र छात्राओं को मिलेगा सालाना 6,000 रुपये यात्रा भत्ता। 6 से 12वीं तक उपस्थिति बढ़ाने पर जोर। समस्तीपुर के डाक खाने ने रचा कीर्तिमान। डाक बीमा करने में देश में 10वां और प्रदेश में हासिल किया पहला स्थान। दरभंगा में सामाजिक न्याय पेंशन के 1100 रुपये मिलने से महिलाओं के चेहरों पर दिखी खुशी। लाभार्थियों ने अदा किया नीतीश सरकार का शुक्रिया। स्पेस में शुभांशु शुक्ला ने साथियों के साथ की पार्टी। सभी ने पार्टी में उठाया गाजर के हलवे का मजा। बांदीपुरा की वुलर झील में 30 साल बाद खिला कमल का फूल। स्थानीय भाषा में नदरू के नाम से जाना जाता है ये फूल। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में सुनी लोगों की दिक्कतें। जल्द निपटारा करने का निर्देश। चेन्नई में आईआईटी मद्रास के 62वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जी डोभाल हुए शामिल। ब्राजील की कंपनी इंडिया में बनाएगी C-390 मिलेनियल परिवहन विमान। सेना के लिए गोला बारूद और कमांडो उतारने में काम आएगा। मुंबई में केंद्रीय मंत्री नितेश राणे ने बोरीवली में रोरो जेटी चरण के लिए भूमि पूजन किया। बीजेपी के कई नेता पहुंचे। जोधपुर में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने महाराजा उम्मेद सिंह स्टेडियम का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों को निर्देश दिए। छतरपुर में भारी बारिश के कारण बहा पुखराव नदी पर बना पुल। कई गांवों का संपर्क टूटा। दिल्ली में मथुरा रोड पर वाटर लॉगिंग के चलते लगा लंबा जाम। सड़क पर रेंगती दिखी गाड़ियां। जोशीमठ में लगातार बारिश के चलते उफान पर आए नदी नाले तेज बहाव में बह रहे। नाले को पैदल पार करने के लिए मजबूर लोग। नर्मदा में बारिश लोगों के लिए बनी दिक्कत। डायवर्जन बह जाने के चलते लोगों को परेशानी हो रही। हापुड़ के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के चलते भरा घुटने तक पानी। लोगों के लिए रास्ता चलना मुश्किल हुआ। बालाघाट में बारिश के चलते 4 लेन रोड में दरार आई। कई जगहों पर धंस गया स्लोप और कंक्रीट स्ट्रक्चर। महोबा में तेज बारिश के चलते सरकारी स्कूल तालाब में तब्दील हुआ। बच्चों की पढ़ाई का हो रहा नुकसान। बोकारो में पानी के तेज बहाव में बह गया बांस से बना पुल। पानी में फंसे बाइक सवार को ग्रामीणों ने रेस्क्यू किया। हरिद्वार में गंगा के तेज बहाव में बहे जा रहे 3 कांवड़ियों के लिए देवदूत बने एसडीआरएफ के जवान। पानी में छलांग लगाकर बचाई तीनों की जान। वाराणसी में गंगा के रौद्र रूप को देखते हुए नौका संचालन पर रोक। छत पर आयोजित करवाई जाएगी संध्या आरती। लखनऊ में हुई जोरदार बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। ग्वालियर में पुल से नीचे गिरी कार। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू चलाकर 3 लोगों की जान बचाई। नेपाल में मूसलाधार बारिश से गंडक नदी उफान पर। बगहा के नीचे इलाके में भर गया पानी। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन की बढ़ी परेशानी। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। समंदर में रंग लाया भारतीय कोस्ट गार्ड का मिशन जिंदगी। उफनती लहरों के बीच में जहाज पर फंसे 2 अमेरिकी नागरिकों की बचाई जान। बारह साल बाद खुला यमुनोत्री नेशनल हाईवे। भारी वाहनों की आवाजाही पर लगी रोक। तीर्थयात्रियों को मिली राहत। बादल फटने से आए मलबे से बाधित हुई यात्रा। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित घाटी के लिए रोपवे बना सहारा। लोगों का रोपवे इस्तेमाल करने का वीडियो सामने आया। सहारनपुर में भारी बारिश से नदियां उफान पर। पानी के तेज बहाव में बहा सड़क। सड़क बहने से कई गांवों का संपर्क टूट गया। लोगों की बढ़ी परेशानी।
10 साल पुराने एयर कंडीशनर को नए 5 स्टार एसी से बदलने पर मिलेगी बड़ी छूट। सरकार, बिजली मंत्रालय और ब्यूरो ऑफ एनर्जी मिलकर योजना की तैयारी कर रहे। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही सरकार। 6.5% स्टेक हिस्सेदारी बेचने पर विचार। 2022 में आया था आईपीओ। टैक्स में 25 लाख करोड़ का योगदान करके अमेरिका को अमीर बना रहे भारतीय प्रवासी। वहां रहने वाले 51 लाख से ज्यादा भारतीय अमेरिकन की बढ़ी ताकत। एलन मस्क की ईवी कंपनी टेस्ला की लंबे इंतजार के बाद भारत में होने जा रही एंट्री। 15 जुलाई को मुंबई के जियो वर्ल्ड ड्राइव में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर खोलेगी। दुनिया में चल रही क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी घटनाओं पर आरबीआई की नजर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने संसद की एक समिति को जानकारी दी। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के शेयरों में हेराफेरी पर एक्वा प्रूफ वॉल प्लास्ट के डायरेक्टर नरेश चंद्र बोहरा पर जुर्माना। सेबी ने फ्रंट रनिंग के आरोप में 45 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। आईएमएफ ने भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई की तारीफ की। यूपीआई से भारत में डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल काफी हद तक बढ़ा। ट्रंप ने 1 अगस्त 2025 से कनाडा से आयात होने वाली लगभग सभी मॉल्स पर टैरिफ 25 से बढ़ाकर 35% करने का ऐलान किया। मॉनसून के जल्द आने से गर्मी से जुड़े एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की डिमांड में आई सुस्ती। एक्सेस सिक्योरिटीज ने इस वजह से एफएमसीजी की ग्रोथ में नरमी रहने की बात कही। ऑटो कंपनीज को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से 2000 करोड़ का बोनंजा मिलने का भरोसा। बजाज ऑटो, ओला को पीएलआई से सबसे ज्यादा उम्मीद।